नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुद्रा क्लासेस की यूपी पीजीटी मैराथन सीरीज में, जहां सिलेक्शन सिर्फ सपना नहीं, तैयारी का नतीजा होता है। आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी के 17th राइटरों में से 9th राइटर नजीम इस्गिल को। इस वीडियो में आपको मिलेगा नजीम इस्गिल का वन लाइनर, थीम, करेक्टर, कोट्स और उनके कीवर्ड्स का रिवीजन और एग्जाम ओरिएंटेड हाइलाइट्स, खास तौर पर यूपी पीजीटी, ईएमआरएस, एलटी, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी जैसी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की मैराथन क्लास, सिर्फ और सिर्फ रुद्रा क्लासेस पर। नजीम इज़किल का जन्म जो है 1924 में हुआ था। वो किस ओरिजिन से बिलोंग करते थे? वो एक जूइस थे, जूइस ओरिजिन से बिलोंग करते थे। स्पेसिफिकली बेन इज़राइल कम्युनिटी से थे। उनका रिलीजन क्या था? वो एक बॉर्न ज्यू थे। इनमें से कौन एक इंग्लिश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे? नजीम इज़किल खुद एक प्रोफेसर थे। उन्होंने लंबे समय तक पढ़ाया। उनकी पोइट्री का सेंट्रल थीम क्या था? उनकी कविताओं में एलियनेशन यानी अकेलापन, कल्चरल आइडेंटिटी और मॉडर्न लाइफ से डिस्कनेक्ट दिखाया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड उन्हें कब मिला? 1983 में। उनकी सेकेंड पोएट्री कलेक्शन 60 पोएम्स उन्होंने किसे डेडिकेट की थी? लंदन में रहने वाली अपनी बेसमेंट रूम फ्रेंड एलिजाबेथ को। एज़किल ने अपने ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या रखा था? उन्होंने अ थाउजेंड फेलियर्स, ठीक, क्या रखा था नाम उसका? उन्होंने अ थाउजेंड फेलियर्स, जो उनकी संघर्ष की कहानी थी। हिम्स इन अ डार्कनेस किसने लिखी है? हिम्स इन अ डार्कनेस नजीम इस्गिल की कलेक्शन थी। Nizam Isgil was the first Indian poet to express modern Indian sensibility in a modern idiom. ये कोट किसने कहा? के एन दारूवाला। I regard myself as an Indian poet writing in English. ये शब्द किसने कहे? ये खुद नजीम इस्गिल ने अपनी पोइट्री के बारे में कहा था। वो अपनी जड़ों से जुड़ाव और भाषा के चुनाव को लेकर पूरी तरह से कॉन्शियस थे। बैकग्राउंड कैजुअली जो थी, किसकी रचना थी? यह नजीम इस्गिल ने लिखी थी। बैकग्राउंड कैजुअली पोएम किस इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है? एस्गिल की एलियनेशन की भावना यानी बिलोंगिंगनेस की कमी और आइडेंटिटी स्ट्रगल को दिखाती है। आई कैनॉट लीव दिस आइलैंड, आई वॉज बॉर्न हियर एंड बिलोंग। ये पंक्तियां किसने लिखी है? ये लाइंस जो है इज़गिल की है। अपने देश भारत के साथ इमोशनल अटैचमेंट को जताते हुए नजीम इज़गिल ने किस पोयम में लव, सेक्स जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया? उनकी कलेक्शन 60 पोएम्स में ऐसे टॉपिक्स को लेकर बोल्ड एक्सप्रेशन देखने को मिलता है उनके। नजीम इज़गिल को पोएट ऑफ द बॉडी किसने कहा? ये उपाधि लिंडा हैस ने दी थी। उनकी सेंसुअल और फिजिकल इमेजरी से भरी हुई कविताओं के आधार पर।
His poetry reflects his reactions to environment, peasant superstition और modern skepticism का contrast। ये किस पोयम के लिए कहा गया था? ये कमेंट जो था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के लिए, जहां पुरानी मान्यताओं और मॉडर्न सोच की टक्कर दिखती है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किसकी फेमस पोयम है? ये पोयम जो है निजी मिजगिल की है। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में बिच्छू किसे काटता है? मदर को काटता है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की सेटिंग क्या है? ये पोयम का बैकग्राउंड जो है पूरी तरह से रूरल इंडिया पर बेस्ड है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन किस पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है? ये पोयम लिखी गई है फ्री वर्स में, यानी बिना किसी फिक्स्ड राइम स्कीम के। एजगिल की क्रिटिकल थिंकिंग किससे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी? ये टीएस एलियट से थी। उनकी मॉडर्निस्ट सोच और पोएटिक टेक्निक का डीप इम्पैक्ट था एजगिल के विचारों पर। इनमें से कौन सी रचना एजगिल की है? अ टाइम टू चेंज उनकी अर्ली पोइट्री कलेक्शन है, जिसमें उन्होंने नए आइडियाज को एक्सप्लोर किया। दी पैट्रियट नामक पोयम एजगिल की किस कलेक्शन में शामिल है? ये पोयम लेटर डे साम्स, इसको साम्स प्रोनाउंस करते हैं, साम्स कलेक्शंस का पार्ट है। साम्स का मतलब कोई भजन या स्तोत्र हो गया। पोयम एंटरप्राइज के लेखक कौन है? एजगिल। इस पोयम में एक सिंबॉलिक जर्नी और स्पिरिचुअल फेलियर दिखाया गया है। किस इंडियन इंग्लिश पोएट की पोइट्री में एलियनेशंस मुख्य थीम है? ये नजीम इजगिल हैं। उनका मेजर कंसर्न रहा है आइडेंटिटी, रूटलेसनेस और कल्चरल एलियनेशंस का। इन इंडिया पोयम किस रिलेशनशिप को दर्शाती है? लिटरेचर और सेक्स के बीच के टेंशन्स और रियलिटी के ये पोयम ओपनली एक्सप्लोर करती है। कास्ट ऑफ स्कैटर्ड फॉर 1,000 years, ये लाइंस किसने लिखी है? ये पोएटिक लाइंस नजीम इजगिल की है। ये जूइश आइडेंटिटी और एग्जाइल का पावरफुल रेफरेंस है। I am not believing in a ceremony, always I am enjoying your company। ये पंक्तियां किस पोएम से ली गई थी? ये लाइंस पैट्रियट पोएम से ली गई हैं, जहां पर एक टिपिकल इंडियन इंग्लिश स्पीकर की वॉइस दिखाई देती है। फिलॉसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री, थ्री कंपनीज शेयर्ड माई बेसमेंट रूम, ये लाइन किस पोएम से है? ये रिफ्लेक्टिव बैकग्राउंड कैजुअली पोएम से है। एजगिल के लंदन के स्ट्रगल डेज को रिफ्लेक्ट करती है। इन माई रूम आई टॉक टू माई इनविजिबल गेस्ट, ये डीप इंट्रोस्पेक्टिव लाइंस किस पोएम से ली गई है? ये डीप इंट्रोस्पेक्टिव लाइंस किस पोएम से ली गई है? ये लाइन जो है माइनॉरिटी पोएम से है, जिसमें पोएट अपने आइसोलो आइसोलेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस को एक्सप्रेस करता है। ड्यूरिंग आवर फर्स्ट सीरियस मैरिज क्वेरल, ये कैंडिड और शॉकिंग कन्फेशन किस पोएम में है? ये लाइंस ली गई है ज्यूइश वेडिंग इन बॉम्बे से, जहां एजगिल ने अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स और इमोशनल awkwardness को पोएट्री में ढाला। आई डोंट वॉन्ट द योगी कंसंट्रेशंस, ये फिलोसफिकल थॉट किस पोएम में दिखता है?
ये लाइंस ये पोयम अ पोयम ऑफ डेडिकेशन से ली गई है, जहां पोएट एक रियलिस्टिक ह्यूमन बैलेंस की बात करता है, ना कि सेंट लाइक परफेक्शंस की. Asgil is not only alienated from his Indian environment but also from his माइनॉरिटी रिलीजियस एथॉस. ये ऑब्जर्वेशन किस क्रिटिक ने दी थी? ये कहा था एम के नाइक ने. उन्होंने दिखाया कैसे एसगिल कल्चरल और रिलीजियस दोनों लेवल्स पर एलियनेशंस फील करते हैं. Asgil is obsessed with words as a fresh as a woman's eyes. ये स्टाइलिस्टिक कमेंट किसने किया? आर एस पाठक ने कहा था. उनका मानना था एसगिल लैंग्वेज और एडियम को लेकर एक्सट्रीमली पैसिनेट थे. Asgil has exposed the follies and weakness of Indians. ये शार्प क्रिटिसिज्म किस लिटरेरी क्रिटिक ने किया? ये ऑब्जर्वेशन बी डी शर्मा का है. उन्होंने कहा कि एसगिल ने इंडियंस हाइपोक्रेसी, फॉल्टी इंग्लिश और स्पिरिचुअल इल्यूजन को बोल्डली एक्सपोज किया है. कुछ समय के लिए एसगिल ने कहाँ टीचिंग की थी? उन्होंने खालसा कॉलेज बॉम्बे इंग्लिश में पढ़ाया. बाद में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चरर रहे. नजीम इसगिल ने यूके की किस यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे काम किया? यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में उन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में टीचिंग. एसगिल किन किन लिटरेरी मैगजीन्स के एडिटर रहे हैं? वो क्वेस्ट इम्प्रिंट कुछ पोएट्री इंडिया इश्यूज के एडिटर रहे हैं. इसके साथ ही द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में असिस्टेंट एडिटर भी थे. इंडियन पीईएन इमर्सन रीडर आदि से जुड़ा हुआ कौन लेखक था? नजीम इजगिल. उन्होंने इंडियन पीईएन को एडिट किया और द इमर्सन रीडर, मार्टिन लूथर किंग रीडर और राइटिंग इन इंडिया को भी कंपाइल किया था. उन्होंने अर्बन पोएट उन्हें अर्बन पोएट कहा जाता है. उनकी पोएम्स सिटी लाइफ, मॉडर्निटी और अर्बन कॉम्प्लेक्सिटीज को रिफ्लेक्ट करती है. उन्हें अर्बन पोएट कहा जाता है. उनकी पोएम्स सिटी लाइफ, मॉडर्निटी और अर्बन कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं. पोएम एंटरप्राइज किस कलेक्शन से ली गई है? ये पोएम है द अनफिनिश्ड मैन कलेक्शन से. फिलॉसफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट, लव और बर्ड वॉचर, ये सारी पोएम्स किस कलेक्शंस में हैं? ये सब पोएम्स द एग्जैक्ट नेम कलेक्शंस का पार्ट है. आइलैंड और द बैकग्राउंड कैजुअली किस कलेक्शंस में मिलती हैं? ये दोनों पोएम्स हिम्स इन डार्कनेस कलेक्शन में हैं. इन इंडिया और द पैट्रियट, ये दोनों पोएम्स किस पोएट की है? ये दोनों पोएम नजीम इजगिल के पेन से लिखी गई है. व्हेन इजगिल राइट्स हिज पोएट्री ही टीचेस दिस टाइम लार्जली हिमसेल्फ. ये इंसाइटफुल कमेंट किसने किया? ये ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्वेशन जीव पटेल का था. उन्होंने कहा इजगिल अपने आप को ही पोएट्री के माध्यम से टीच करते हैं. बारबेरिक सिटी सिक विद स्लम्स, डिप्राइव्ड ऑफ सीजन्स, ब्लेस्ड विद रेन्स. ये बारबेरिक सिटी किसको कहा गया है?
ये रेफरेंस है बॉम्बे शहर को, जहां कॉन्ट्राडिक्शंस और केओस के बीच पोएट अपनी रूट्स ढूंढते हैं। पोएटिक reasonableness poetic reasonableness is the soul of poetry। ये पोएटिक थॉट किसका है? ये थॉट नजीम इजगिल का था। वो मानते थे कि पोएट्री में लॉजिक और इमोशंस का बैलेंस होना चाहिए। द एम ऑफ लिटरेचर इज अ डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रुथ। ये विचार किसका है? ये भी नजीम इजगिल की लिटरेरी बिलीफ थी। उनका मानना था कि लिटरेचर सच में एक्सप्लोर और एक्सप्रेस करता है। कल्चरल सिंथेसिस को प्रमोट करने वाले पोएट नजीम इजगिल, उन्होंने इंडियन और वेस्टर्न विचारों को एक साथ मिलाकर एक नई पोएटिक आइडेंटिटी क्रिएट की। किसने सर अरबिंदो की मिस्टिकल पोएट्री को अपोज किया? एशियाटिक वेग इमेंसिटीज में और आर्ट आइडियोलॉजी के कंफ्यूजन की वजह से नजीम इजगिल ने उन्होंने अरबिंदो की पोएट्री को स्पिरिचुअलिटी और आर्टिस्टिक क्लियरिटी के बीच कंफ्यूजन के लिए क्रिटिसाइज किया। किस पोइटिक किस पोएट को एजगिल ने द फेल्योर पोएट्री की रिव्यू में रिजेक्ट किया? अरबिंदो एजगिल। किस पोएट को एजगिल ने दी फ्यूचर पोएट्री की रिव्यू में रिजेक्ट किया था? अरबिंदो एजगिल को उनकी पोएट्री ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट और मिस्टिकल लगी। ये पोएम एम्प्टी ऑफ नॉलेज इज अ पोएम दैट मेयरली स्किम्स द सरफेस ऑफ लाइफ। ये पोएटिक डेप्थ वाली बात किसने कही थी? ये कहा था नजीम इजगिल। उनका मानना था कि पोएट्री को लाइफ के रियल लेयर्स टच करने चाहिए। ठीक। Through poetry, we experience a reality that is surely greater than the poetry। ये पावरफुल लिटरेरी कोट किसका है? ये थॉट भी नजीम इजगिल का है। उनके अनुसार सिर्फ गे ग्रेट पोएट्री ही किसी और डीपर रियलिटी की ओर इशारा कर सकती है। इजगिल की पोएट्री की सेंट्रल थीम्स क्या रही है? रिलेशनशिप, लव, सेक्स और सिटी लाइफ। उन्होंने अर्बन लाइफ के कॉन्ट्राडिक्शंस और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज को पोएट्री में एक्सप्लोर किया। लीड अस unrespectively to what comes after passion, and let us die love as through we choose it for a reason। ये इंटेंस लाइंस किसके पेन से निकली है? ये पोइटिक और फिलोसफिकल लाइंस नजीम इजगिल की है, जो लव और मॉर्टिलिटी के कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को एक्सप्रेस करती है। आई वॉन्ट अ ह्यूमन बैलेंस ह्यूमनली। ये पोइटिक और ग्राउंडेड डिजायर किसने एक्सप्रेस की है? ये लाइन नजीम इजगिल की है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी या एक्सट्रीम आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानी संतुलन की बात की है। आई मेड कमिटमेंट नाउ माई बैकवर्ड प्लेस वेयर आई एम इंट्रोस्पेक्टिव और रूटेड लाइन्स ये किसकी है? ये लाइन एजगिल की है पोएम बैकग्राउंड कैजुअली से, जहां वो अपने आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं। Unasked as the day declined, she brought out her small breast। ये बोल्ड और इंटीमेट एक्सप्रेशन किस पोएट ने लिखा है? ये लाइन भी नजीम इजगिल की पोएम से है, जिसमें उन्होंने सेक्सुअलिटी और रियलिज्म को ऑनेस्टली प्रेजेंट किया है। माई जॉब इज सच नो वन इज गिविंग मी प्राइव। ये ह्यूमरस लाइन किस पोएम में मिलती है? ये लाइन द रेलवे क्लर्क से, जहां एजगिल एक कॉमन ऑफिस एम्प्लॉय की बोरिंग लाइफ को डिस्क्राइब करता है। द
द बेस्ट पोएट वेट फॉर वर्ड्स, ये पोएटिक पेशेंस वाली लाइन किस पोएम से है? ये लाइन पोएट लवर बर्ड वॉचर से, जहां से वो पोएट की सेंसिटिविटी और टाइमिंग को एम्फेसाइज करती है। फिलॉसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री, थ्री कंपनीज शेयर्ड माय बेसमेंट फ्रॉम, ये रिफ्लेक्टिव लाइन पोएम से ली गई है बैकग्राउंड कैजुअली से। ये उनके स्ट्रगल के दिनों की है। I cannot leave the islands. I was born here and belong. Deep rooted identity line किस पोएम से है? ये लाइन जो है आइलैंड पोएम से है, जहाँ इसगिल अपने अर्बन आइडेंटिटी और कल्चरल रूट्स को एक्सप्लोर करते हैं। एनी टाइम एनी डे आई एम नॉट बिलीविंग इन सेरेमनी, ऑलवेज आई एम एंजॉइंग योर कंपनी, ये कैजुअल टोन वाली लाइंस किस पोएम से है? ये लाइन द पैट्रियट से है, जिसमें एसगिल एक टिपिकल इंडियन इंग्लिश बोलने वाले करेक्टर को वॉइस देते हैं। एंशियंट एंशियंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट, ये सार्कास्टिक आयरनी लाइन किस पोएम में आती है? ये भी द पैट्रियट पोएम से है, जहां एसगिल ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर एक कॉमिक मिरर रखते हैं। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रंस, ये इमोशनल क्लाइमेक्स किस पोएम से है? ये हार्ट टचिंग लाइन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से है, जिसमें पोएट एक रूरल इंसिडेंट को स्पिरिचुअल ग्रेस के रूप में पेश करता है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम किस पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? ये द एग्जैक्ट नेम के कलेक्शन में इंक्लूड की गई थी। नजीम इजगिल किस जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? ये बेना इजराइल कम्युनिटी से थे, जो इंडिया की एंशियंट जूइश माइनॉरिटी मानी जाती है। ये थी हमारी पूरी क्लास नजीम इजगिल पर। अब तक हमने कवर किए हैं 8th दिग्गजों को, आज हो चुके हैं 9th। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा पॉइंट सबसे आपको अच्छा लगा या यूज़फुल लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी 8th जो राइटर अभी अभी बचे हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए लेखक के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, रुद्रा क्लासेस पर, जहां सिलेक्शन सिर्फ सपना नहीं, तैयारी का नतीजा है। थैंक यू फ्रेंड्स।